नमस्कार दोस्तों, मैं अंसा हाजिर हूँ आप सभी के सामने आज फिर एक बार एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, कल शरद पूर्णिमा थी और हमारे देश में, पूरे देश भर में शरद पूर्णिमा को बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। तो आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो इसी टॉपिक पर है, शरद पूर्णिमा पर ही। कल किसी ने मुझसे पूछा था कि शरद पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है, इसका महत्व क्या है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा वैसे तो सभी लोग मनाते हैं हमारे देश में, पूरे देश भर में। यह एक बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण पर्व है, पर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिसको इसकी महत्वता और इसकी विशेषताओं के बारे में नहीं पता है कि शरद पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है। तो वैसे तो बहुत सी कथाएं और बहुत सी पौराणिक कहानियाँ प्रचलित हैं, लेकिन मैं जो कथा जानती हूँ और जो भी मैं इसके बारे में जानती हूँ वो आप सभी को ज़रूर बताऊँगी और वही आप सभी के साथ मैं साझा करूँगी। अगर इस के विषय में आप सभी के पास भी कोई जानकारी हो, कोई और कथा हो, तो वो भी आप सभी मुझे बताएं ताकि मुझे भी नई जानकारियाँ मिल सकें। दोस्तों, वैसे तो शरद पूर्णिमा के दिन अगर आध्यात्मिक कथा देखा जाए तो आज ही के दिन, शरद पूर्णिमा के ही दिन, भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग रास रचाया था। तो शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और हमारे पूरे देश में, गांव में भी, मेरे गांव में भी बहुत सी जगहों पर भगवान कृष्ण की झांकी सजाई जाती है उनके मंदिरों में, और रास का भी आयोजन किया जाता है। भगवान कृष्ण की रास लीलाओं की जो भी झांकियाँ होती हैं वह सजाया जाता है, बहुत अच्छे से इसे मनाया जाता है। तो यह एक बहुत ही शुभ मुहूर्त है और आज की रात चंद्रमा की जो किरणें होती हैं वो बहुत ही खास होती हैं, बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात में जो चंद्रमा की जो किरणें होती हैं उन किरणों से अमृत की बरसात होती है। तो जो व्यक्ति इस चंद्रमा की पूजा करता है और चंद्रमा को ध्यान से देखता है वह स्वस्थ होता है। ऐसी सिर्फ मान्यता है, ऐसी सिर्फ पौराणिक कहानियों में कहा गया है, तो मैं बस वही आपको बता रही हूँ। और एक और कथा प्रचलित है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो यह है कि एक समय की बात है, एक राजा थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। तो वो बहुत ही दुखी थे और वो तरह तरह की पूजा, तरह तरह के यत्न करते थे कि उन्हें कोई संतान हो जाए। तो रानी जो थी, राजा की धर्मपत्नी, एक दिन रानी ने स्वप्न में देखा कि भगवान श्री कृष्ण उनको अपना संदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं कि शरद पूर्णिमा की रात को जो भी दंपत्ति पूरे विधि विधान, श्रद्धा और लगन से चंद्रमा की पूजा करते हैं उन्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा पर भगवान श्री कृष्ण और सभी देवी देवताओं की विशेष कृपा हो जाती है। यह बहुत ही शुभ मुहूर्त माना गया है। अगले ही दिन शरद पूर्णिमा थी, रानी की आंखें खुली और उन्होंने राजा से कहा कि मैंने स्वप्न में ऐसी बातें सुनी हैं, भगवान श्री कृष्ण का संदेश सुना है और आज शरद पूर्णिमा है, तो क्यों ना हम सभी आज व्रत करें और पूरे विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण और चंद्रमा की पूजा करें। तो दोस्तों, ऐसी मान्यता है, यह सिर्फ एक पौराणिक कहानी ही है। ऐसा कहा गया है कि दोनों राजा और रानी ने चंद्रमा की पूजा की शरद पूर्णिमा के दिन। पूरी रात उन्हें जागरण किया, भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनी और प्रसाद बांटा, उन्हें घी का दिया जलाया और मतलब बहुत ही विधि विधान से, श्रद्धा से, लगन से उन्होंने चंद्रमा की पूजा की और कुछ ही समय पश्चात उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। तो यही कथा है और ये कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा से और लगन से शरद पूर्णिमा के दिन भगवान की पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती हैं। और यह भी कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा पर
सभी देवी देवताओं की विशेष कृपा होती है। माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है आज के दिन, और इसे धनतेरस से भी जोड़ा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में भी सभी लोग पूरी निष्ठा, पूरी आस्था के साथ शरद पूर्णिमा के दिन पूजा करते हैं, घी का दिया जलाते हैं, साफ़ सफाई रखते हैं, आपस में मिलकर रखते हैं और खीर बनाते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं। पूरी रात खीर बनाकर उसको चलनी से ढक कर रखते हैं और अगले दिन सब परिवार उसे प्रसाद के रूप में खाते हैं। तो भगवान कृष्ण की विशेष कृपा उन्हें मिलती है, वह स्वस्थ होते हैं, ऐसा माना जाता है। तो हमें यह ज़रूर करना चाहिए। और शरद पूर्णिमा का बहुत ही महत्व है, बहुत ही शुभ मुहूर्त है, तो हमें ऐसा ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को यह कथा ज़रूर पसंद आई होगी। अगर शरद पूर्णिमा के विषय में आप सभी के पास कोई और कथा है तो हमें ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। नमस्कार।